ओके। हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे पैडिंग और मार्जिन की। ठीक है, बॉक्स मॉडल जो होता है तुम्हारा, कि डेफ की तुम डेफ में पैडिंग कैसे देते हो, मार्जिन कैसे देते हो, और वो किस हिसाब से डिस्टेंस लेता है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो मैं आज आपके सामने ही फाइल बना के दिखाऊंगा। तो पहले आपको कोई भी लाइक फोल्डर क्रिएट करना है जहाँ आप करना चाहो। तो लेट से मैंने फोल्डर क्रिएट कर लिया। देखिए, इसका नाम कुछ भी नाम रख लीजिए, मैं वेब वन नाम रख देता हूँ। और फिर इस फोल्डर को तुम्हें खोलकर सिंपली इसको यहाँ पर जाकर शो मोर ऑप्शंस में जाकर जो तुम्हारा डिफ़ॉल्ट कोड एडिटर होगा, जो कि आई गेस वी एस कोड ही होगा, क्योंकि बहुत काफ़ी अच्छा कोड एडिटर है, उससे खोल लेना। और ये आपको दिख गया यहाँ पर। और यहाँ से आप फाइल क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, हमें कौन सा फाइल क्रिएट करना है? एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल करना है, जो कि स्ट्रक्चर देगा अपनी वेबसाइट को, और एक स्टाइल डॉट सी एस एस जो कि स्टाइलिंग देगा। बस मार्जिन और पैडिंग तुम्हारी सी एस एस की प्रॉपर्टी होती है, और एच टी एम एल तो तुम्हें चाहिए ही। तो यहाँ पर ऐसे तुम एक बॉयलर प्लेट बना सकते हो स्निपेट एक्सक्लेमेशन मार्क से। और अब हम शुरू करते हैं। ठीक है, और ये लाइव प्रीव्यू मेरा कैसे खुला हुआ है, ये मैंने एक एक्सटेंशन डाउनलोड किया है। आपको दिखा देता हूँ एक्सटेंशन, जस्ट अ सेकेंड। ये यहाँ पर जाओगे एक्सटेंशंस में, तो यहाँ पर लाइव प्रीव्यू डालना, प्रीव्यू। ठीक है, ये जो एक्सटेंशन है, इसको तुम इंस्टॉल करके इनेबल कर लेना। तो तुम भी अपने सारे एच टी एम एल फाइल्स को देख सकते हो लाइव। ठीक है, एच टी एम एल में जाके यहाँ लाइव प्रीव्यू डालोगे तो तुम्हें दिख जाएगा। हमने कुछ बनाया नहीं तो कुछ नहीं अभी। ओके, अब हम एक और चीज़ करेंगे इसमें। इसको मैं थोड़ा सा खिसका देता हूँ। हमें अपनी स्टाइल टैग को कनेक्ट करना है, तो यहाँ डालना सिंपली लिंक, एंटर, और यहाँ अपने सी एस एस फाइल का नाम जो कि है स्टाइल डॉट सी एस एस। डन। अब बात करते हैं मार्जिन और पैडिंग की। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बनाऊंगा। एक कॉन नाम का कंटेनर बनाते हैं, और उसके अंदर मैं दो बक्से बनाऊंगा। ठीक है, बॉक्स, टू बॉक्सेस बनाऊंगा, और हर बॉक्स के अंदर मैं एक आइटम बना दूंगा दोनों बॉक्स के अंदर। ये आइटम इस बॉक्स का, ये आइटम इस बॉक्स का। और मैं दोनों बॉक्स को इंडिविजुअली टारगेट कर सकूं, तो एक का नाम बॉक्स वन रख देता हूँ, और एक का नाम बॉक्स टू रख देता हूँ। और तुम एच टी एम एल में जाना, इसको मैं काट देता हूँ। सॉरी, सी एस एस में जाना, और अभी हम स्टाइल करते हैं। तो बॉक्स को स्टाइल करते हैं, डॉट डालकर क्लास सेलेक्ट किया, और यहाँ मैंने दे दिया हाइट, लेट्स से 20 नहीं, 40 वी एच, एंड विथ दे दी मैंने 70 वी एच। बैकग्राउंड कलर दिया मैंने इसका एक्वा दे के, देखते। और मैं ऐसे ही आइटम्स को भी थोड़ा सा स्टाइल करूँगा। तो आइटम्स को मैं कर देता हूँ हाइट, लेट्स से 50% ऑफ द पेरेंट दे देते हैं। और एक्सपेक्ट रेशियो मैं इसका दे देता हूँ 1:1, जो कि इसे स्क्वायर बना देगा। और इसका बैकग्राउंड कलर कर देते हैं थोड़ा सा ब्लूइश। ब्लू थोड़ा आंखों को चुभेगा, थोड़ा लाइट कर देता हूँ। ठीक, इतना सही रहेगा। आइटम्स ही नाम था ना, कुछ और नाम था आई गेस, आइटम्स, आइटम था। इसको आइटम कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, और सेट। तो यहाँ पर, यहाँ जाकर तुम ओपन इन ब्राउजर कर सकते हो, और ये तुम्हारे पास दिख गया। तो ये मेरे पास दो डिव है यहाँ पर, और दोनों डिव को मैंने बनाया है, और आइडेंटिकल डिव है दोनों। तो इसके थ्रू मैं तुम्हें मार्जिन और पैडिंग का कॉन्सेप्ट बताता हूँ। तो देखो, अगर मैं ना एग्जाम्पल के थ्रू तुम्हें समझ आए, लेट्स अज्यूम कि बॉक्स तुम्हारा एक बाहर की कोई बॉडी है या सूटकेस है, और आइटम जो है उसके अंदर कोई आइटम रखा हुआ है बॉक्स के अंदर। अब मैं चाहता हूँ कि वो जो सामान है, जो बॉक्स है, तुम उससे डिस्टेंस लो, मतलब उसको दूर रखो बाकी ऑब्जेक्ट से। तो तब मैं मार्जिन दूंगा। जैसे कि ये बाय डिफ़ॉल्ट एच टी एम एल में तुम्हारा टॉप लेफ्ट कॉर्नर में चीज़ें जाती है। अब मैं चाहता हूँ कि ना थोड़ा सा राइट चले जाए, अपने राइट से मार्जिन ले ले। ये जो आप देख सकते हो, राइट नहीं, सॉरी, लेफ्ट से मार्जिन ले ले। तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, या तो सिर्फ मार्जिन भी लिख सकता हूँ। अब मैं एक बार करके दिखाता हूँ। देखो, अगर मैं यहाँ लिखूंगा मार्जिन 20 पिक्सल्स, पहले करके देखता हूँ।
तो इन दोनों ने ले लिया, मैं आपको एक के थ्रू बताना चाहूँगा, तो इसलिए मैं बॉक्स वन ट्रिगर करता हूँ पहले। तो बॉक्स वन, और यहाँ मैंने डाला मार्जिन, बॉक्स वन में मार्जिन डाला, ठीक है, दोनों में नहीं, सिर्फ, अरे भाई आ गया, ठीक है, बॉक्स वन में मैंने डाला। ये देखो, बॉक्स वन देखो, बॉक्स वन ने अपने चारों जगह से, अभी तक ये चिपका हुआ था बॉक्स टू से, लेकिन अभी चिपका नहीं, क्योंकि इसने चारों जगह से मार्जिन ले लिया है ना, चारों जगह से इसने मार्जिन ले लिया है। अब अगर मैं सेम चीज ज्यादा करूंगा, 60, तो इसने चारों जगह से और ज्यादा मार्जिन ले लिया है। ये जो डिस्टेंस होगी, ये वाली, ये आप देख सकते हो, ये वाली, ये 60 होगी, ये वाली 60 होगी। यहाँ कोई एलिमेंट होता वो उसको भी 60 दूर अपने से खिसका देता, और ऊपर वाली भी 60 है, मतलब इसने हर डायरेक्शन से 60 पिक्सल्स की डिस्टेंस ले ली है। और हाँ, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि तुम बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है, तुम्हारे HTML में कुछ मार्जिन और पैडिंग बाय डिफ़ॉल्ट होती है, तो उसको हटाने के लिए तुम स्टार से यूनिवर्सल सेलेक्ट कर सकते हो तुम। तो उसमें हमेशा कोड से पहले मार्जिन ज़ीरो कर दिया करो और पैडिंग ज़ीरो कर दिया करो, ठीक है। इट्स जस्ट अ गुड प्रैक्टिस, जिससे तुम्हारी चीज़ें इसकी कन्फाइंड रहे, ठीक है। अब देखते हैं। तो ये देखो, इसने 20 20 20 का 20 पिक्सल था, क्या था, 20 VH था ये, ना सॉरी, ये कुछ अलग खुल गया। 60 पिक्सल्स, 60 पिक्सल्स की इसने चारों डायरेक्शन से डिस्टेंस ले लिया। अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर का जो कंटेंट है, ये आइटम, वो एकदम ऐसे चिपका हुआ है, मैं चाहता हूँ कि वो अब थोड़ा अंदर जाए या कहीं और जाए। पहले जो चीज़ थी वो बॉक्स को रिप्लेस कर रही थी, बॉक्स की डिस्टेंस अपने सराउंडिंग से बढ़ा रही थी। अब मैं चाहता हूँ बॉक्स के अंदर जो कंटेंट है, उसको मैं ना थोड़ा जगह दे दूँ। अभी एकदम सिमटा हुआ है कॉर्नर से, तो उसमें हम यूज़ करते हैं पैडिंग। मैं इसका एक पैडिंग का एक अच्छा एग्जांपल करके दिखाऊंगा, पैडिंग और कहाँ यूज़ करोगे। तो अगर मैं इसी को पैडिंग दूँ, तो ये अंदर की डिस्टेंसिंग लेगा। जस्ट अ सेकेंड, ये मैंने दिया पैडिंग, और लेट्स से मैंने दिया 20 पिक्सल्स। तो ये देखो, बॉक्स कहाँ आ गया, ये इसमें मैंने नीचे वाले बॉक्स में कुछ भी नहीं दिया है, ना मार्जिन है ना पैडिंग है। और एक और चीज़, हाँ, एक और चीज़ बताता हूँ आपको, पैडिंग से तुम्हारी बॉक्स की लेंथ बढ़ जाएगी, क्योंकि देखना, ये बॉक्स है तुम्हारा, इस बॉक्स को मैंने बैकग्राउंड दिया है, कुछ एक्वा कलर दिया है। अब मैं जितना ज़्यादा पैडिंग दूंगा, एक्वा कलर उतना ही ज़्यादा फैल जाएगा। ये देखो, इसका देखो डायमेंशन, और इसकी देखो, इसकी डायमेंशंस बढ़ क्यों गई, क्योंकि इसकी लेंथ में 50 पिक्सल दो बार और ऐड हुआ है। कैसे, मैंने 50 पिक्सल की पैडिंग दी है, मतलब इसने चारों साइड से 50 50 पिक्सल्स की डिस्टेंसिंग ले ली है, अंदर ही, अपने अंदर ही, बाहर से नहीं ली, अंदर से ही ये फैल गया है, और वहां कोई एलिमेंट नहीं आ सकता, वो बस खुद की डिस्टेंस है पैडिंग। तो इसकी हाइट ओरिजिनली कितनी थी, अगर मैंने ओरिजिनली इसकी 40 VH दी थी, है ना, 40 VH इसकी ओरिजिनल हाइट थी। लेकिन इसने ऊपर से कुछ पैडिंग ली है 50 पिक्सल की, फिर 40 VH की हाइट है, फिर नीचे से 50 पिक्सल की हेडिंग है, सॉरी पैडिंग है। तो टोटल डिस्टेंस की कितनी हो गई, 40 VH प्लस 100 पिक्सल की। बल्कि इसकी कितनी है, इसकी बस 40 पिक्सल की है, ठीक है। पैडिंग तुम्हारे एलिमेंट को बड़ा कर देता है, लेकिन जो एलिमेंट का अंदर का साइज होगा, जहां तुम्हारा कंटेंट होगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। तुम्हारा कंटेंट अल्टीमेटली इस डायमेंशन में ही आ सकता है, जो कि है 40 × 70 VH। लेकिन पैडिंग से तुम बस एक बाहर एक एक काइंड ऑफ एक्स्ट्रा वो दे देते हो, एरिया दे देते हो, जिससे तुम्हारा कंटेंट अंदर की ओर घुस जाए और थोड़ा नीट दिखे। पैडिंग का काम बेसिकली तुम्हारा यही होगा, चीज़ों को नीट दिखाने का। अगर मैं इसका एक चीज़ करके दिखाऊं, लेट्स से कि यहाँ ये बक्सा नहीं होता, ठीक है, अभी के लिए मैं बक्सा हटा रहा हूँ आपको एक चीज़ दिखाने के लिए। और यहाँ मैं कुछ मान लो लोरेम 45 करता, कुछ लिखा है टेक्स्ट। तो अगर कोई कार्ड होगा जिसमें टेक्स्ट ऐसा दिख रहा होगा, तो रीडेबल है, तुम देख सकते हो सही है टेक्स्ट। पर अगर मैं पैडिंग ना दूँ, तो देखना कहाँ क्या हो जाएगा चीज़ों के साथ। यहाँ से मैंने पैडिंग हटा लिया है, और अब ये चीज़ देखो एकदम सिमट गया है। जहाँ से तुम्हारा कार्ड शुरू हो रहा था, तुम्हारा टेक्स्ट वहीं से शुरू हो जाएगा, और बिल्कुल कोई डिस्टेंस नहीं होगी। पैडिंग का काम यही होता है, डिस्टेंस देने का। अब मैं यहाँ दूंगा पैडिंग, तो वो अंदर की डिस्टेंस लेगी। दिया मैंने यहाँ पैडिंग,
और दिया कुछ और भी दे सकता हूँ मैं, कितनी कैसी भी वैल्यू दे सकता हूँ, 20 पिक्सल्स दिया। तो ये इसने हर साइड से 20 पिक्सल्स की डिस्टेंस ले लिया अंदर के कंटेंट के लिए। और मार्जिन का तो आप समझ गए हो कि मार्जिन के लिए आपको बाहर से निकालना हो। अब एक और चीज़ ध्यान देने वाली, कि तुम मार्जिन और पैडिंग दोनों चीज़ किसी भी डायरेक्शन में दे सकते हो। कैसे? चार प्रॉपर्टी के थ्रू। मार्जिन लिखो, हाइफन डालो, और यहाँ आपको चार प्रॉपर्टी दिख रहे होंगे, टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट। इन चारों के थ्रू तुम स्पेसिफिकली मार्जिन और पैडिंग सेट कर सकते हो। लेट्स अज्यूम कि मैं इसके अगर मार्जिन हटाऊं अभी के लिए, और ये ऐसे आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि ना ये बस नीचे वाले बॉक्स से डिस्टेंस ले, बाकी जगह से ना ले तो चलेगा। तो मैं मार्जिन चाहता हूँ सिर्फ बॉटम से, और बाकी कहीं से नहीं चाहता। मतलब सिर्फ बॉटम से डिस्टेंस ले। तो मैंने लिया मार्जिन बॉटम और डाला 20 VH, या जो भी तुम्हें डालना हो। ओके, ऐसे नहीं डालना, 20 VH जो भी डालना हो। और अब देखो, इसने बस बॉटम से डिस्टेंसिंग ले ली अपनी, बाकी जगह की बाकी जैसा था वैसा ही था। बाकी तुम्हारा डिव जो है एब्सोल्युटली वैसा ही है, बस उसने बॉटम से 20 VH की डिस्टेंसिंग ले ली है। सिमिलरली अगर मैं चाहता हूँ कि मार्जिन मैं दूं सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट से, मैं अलग चाहता हूँ इसमें, मैं चाहता हूँ मार्जिन लेफ्ट से ले वो 40 VW ले, ठीक है। तो ये इसने ले लिया 40 VW। ये जो डिस्टेंस होगी 40 VW होगी। इसने 40 VW की डिस्टेंसिंग ले ली यहाँ से। मैं चाहता हूँ मार्जिन टॉप भी ले ले। तुम ऐसे मार्जिन को करा सकते हो अलग अलग डायरेक्शन के बेसिस में। 20 VH, तो इसने टॉप से यहाँ पर देख सकते हो 20 VH ले लिया। सेम गोज विद पैडिंग। अगर तुम पैडिंग चाहते हो कि पैडिंग अलग अलग दे, अगर तुम सिर्फ पैडिंग लिख रहे हो, तो चारों डायरेक्शन से इक्वल पैडिंग लेगा, इक्वल डिस्टेंसिंग लेगा 20 पिक्सल की। पर मैं पैडिंग में भी अगर डिफाइन करूँ कि तुम पैडिंग टॉप लो, और तुम ये भी कर सकते हो अगर तुम चाहते हो कि बाकी सबकी एक वैल्यू हो और बस टॉप की ज़्यादा हो, टॉप की ज़्यादा डिस्टेंस ले, तो तुम करना पैडिंग डाल देना 20 पिक्सल। तो इसने सबसे 20 पिक्सल ले लिया, और पैडिंग टॉप ओवर राइट हो जाएगा 30 पिक्सल में। मतलब कि सब जगह से तुमने इतनी डिस्टेंस लेने को कह रहे हो, और टॉप से तुमने ओवर राइट करवा दी, तो टॉप 20 ना चढ़कर 30 चढ़ेगा। तो ये देखो, ये नीचे अब ज़्यादा घुसा हुआ है। थोड़ा ज़्यादा बड़ा नंबर देता हूँ ताकि आपको डिफरेंस पता लगे। लेट्स से अगर मैं 100 लूँ, तो ये देखो, टॉप ये लेफ्ट राइट से उतना ले रहा है, बॉटम से भी पैडिंग ये उतना ही ले रहा है। अगर आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि वो एलिमेंट का ज़्यादा है, और एलिमेंट का हाइट ज़्यादा है, इसलिए ऐसा लग रहा हो। मैं टेक्स्ट बढ़ा सकता हूँ, टेक्स्ट बढ़ा के आपको दिख जाएगा। लोरेम एक और करते हैं, लोरेम लेट्स से 55 करते हैं। तो ये अभी ठीक है, थोड़ा और टेक्स्ट बढ़ा के दिखाता हूँ आपको। लोरेम 44। ओके, तो ये देखो, यहाँ से ऊपर लेफ्ट राइट और बॉटम से डिस्टेंस बराबर है, बस टॉप से ज़्यादा डिस्टेंस है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने पैडिंग टॉप अलग से स्पेसिफाई किया था। बाय द वे, अगर आपको कभी भी देखना हो कि किसी ऑब्जेक्ट में या किसी बॉक्स में उसकी पैडिंग किस प्रकार है और उसकी मार्जिन किस प्रकार है वेबसाइट में, तो सिंपली राइट क्लिक करो, और यहाँ पर ऑप्शन होगा नीचे एकदम लास्ट में, इंस्पेक्ट का। यहाँ जाओ, इंस्पेक्ट के बाद ये एक आपको पॉइंटर देते हैं, ठीक है। इसको आप कंट्रोल शिफ्ट सी से भी कर सकते हो, ट्रिगर कर सकते हो। फिर पॉइंटर में जाके अपने एलिमेंट में लाओ, और ये आपको इस एलिमेंट का बता देगा कहाँ मार्जिन है, कहाँ पैडिंग है, कहाँ क्या है। तो जब मैं इस एलिमेंट में होवर कर रहा हूँ, ये जो ब्लू कलर का कंटेंट आपको दिख रहा है, ये मेरा ओरिजिनल कंटेंट है, ओरिजिनल डिव है। इस ब्लू कलर वाले कंटेंट के डायमेंशंस कितने होंगे जो कि मैंने एलिमेंट का दिया है, विच इज स्टिल 40 और 70। हाइट, यस, हाइट 70 दी, नहीं, हाइट 40 दी है मैंने, और विथ इसकी 70 दी है। तो स्टिल इसका जो ये ब्लू कलर का बॉक्स दिख रहा है आपको, एक्चुअली मैंने ना ये भी ब्लू बनाया तो थोड़ा सा कैमोफ्लाज हो रहा है। मैं इसका कलर थोड़ा आपको दिखाने के लिए चेंज करता हूँ, ग्रीन करके देखते हैं, ठीक है। ठीक है, इसमें दिक्कत भी आती है कि, ओके ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो ब्लू कलर का एरिया दिख रहा है आपको,
ये है ओरिजिनल कंटेंट का तुम्हारा डायमेंशन। जो ग्रीन कलर का आपको डायमेंशन दिख रहा है वो है तुम्हारी पैडिंग। ठीक है, पैडिंग देखो ये, अब मैं आपको पैडिंग बढ़ा के दिखाता हूँ एक और बार ताकि आपको दिखे और अच्छे से। यहाँ अगर मैं यहाँ चेंज करूंगा ना तो मुझे एक और बार रन करना पड़ेगा, पर कोई बात नहीं, कर दूंगा उसे। इज नो प्रॉब्लम। पैडिंग टॉप दे दिया, अब मैं पैडिंग लेफ्ट, लेफ्ट कितनी दी जाए, 40 पिक्सल्स दे के दिखाता हूँ। एक और बार रन करेंगे और ये देखो, ये देखो, देखो राइट और बॉटम से ग्रीन वाले की जो थिकनेस है वो बराबर है। टॉप से ज़्यादा क्योंकि वो 50 पिक्सल है, और यहाँ से कितनी थी, टॉप से 100 पिक्सल है और लेफ्ट से 40 पिक्सल है। तो ये पैडिंग दिखा रहा है, और ये जो स्किन कलर का है एरिया दिखा रहा है ना, वो आपकी मार्जिन दिखा रहा है। मैंने मार्जिन बहुत ज़्यादा ले ली है, इसलिए आपको लग रहा है वो स्क्रीन दिखा रहा है, पर वो मार्जिन ही दिखा रहा है। मैं आपको मार्जिन थोड़ी छोटी देके दिखाता हूँ। तो VH की जगह मैं पिक्सल डाल देता हूँ यहाँ पर हर जगह, ताकि थोड़ा सा चीज़ें कंट्रोल में रहे। ओके, एक और बार वही सेम चीज़ देखो, आप इस एलिमेंट की भी देख सकते हो। इस एलिमेंट में जो ग्रीन दिखा रहा है, मैंने बताया ग्रीन वाला क्या दिखा रहा था, आप नीचे स्क्रॉल करोगे ना यहाँ, तो ये आपका खुद एक, इसी को बॉक्स मॉडल कहते हैं। ये जो होगा ब्लू वाला, ये होगी जो लेंथ तुमने दी है, जो डायमेंशंस तुमने दिए किसी एलिमेंट के, ये होगा पैडिंग। पैडिंग इसकी कोई नहीं है। पैडिंग जो तुम डायमेंशन के अंदर ही डिस्टेंसिंग सेट करते हो, ताकि अंदर की जो एलिमेंट है वो थोड़ी अंदर की ओर सिमट जाए। उससे जो तुम्हारा कंटेंट होगा उसका डायमेंशन में कोई फर्क नहीं पड़ता पैडिंग से। पैडिंग जितनी डाल लो वो तुम्हारी एक्स्ट्रा डिस्टेंसिंग बढ़ा देगा बाहर की साइड। और फिर आता है बॉर्डर। बॉर्डर भी बताऊंगा मैं इसी वीडियो में। और फिर आता है यहाँ मार्जिन। तो इसमें बस ये एलिमेंट है, इसका पैडिंग 0 है, बॉर्डर कुछ नहीं है, मार्जिन कुछ नहीं है। ठीक है, अगर आप कोई और एलिमेंट देखो, ये एलिमेंट में देख सकते हो। अगर मैं इस एलिमेंट में जाऊं तो इस एलिमेंट में भी कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको एक और दिखाता हूँ, रुकिए एक सेकंड। एक एलिमेंट में था, यस, एक सेकंड, ये ये एलिमेंट देखो, इसमें तुम्हारा एलिमेंट इतना है, तुमने पैडिंग दी है। और कौन सी दी है पैडिंग, सबसे नहीं दी है, टॉप से नहीं दी है, बॉटम से नहीं दी है, राइट से नहीं दी है। तुमने इस पेज में पैडिंग दी है सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट से। ठीक है, ग्रीन मतलब पैडिंग, ये आपको दिख रहा होगा ना। पैडिंग कितनी दी है ये आपको दिखा भी रहा है, 40 की दी है, 40 पिक्सल होगा आई गेस। 40 पिक्सल की पैडिंग दी है, बॉर्डर कुछ नहीं दिया है, और मार्जिन सिर्फ और सिर्फ बॉटम से दिया है तुमने 15 का, 15 पिक्सल का मार्जिन बॉटम दिया है। तो तुम ऐसे सेट कर सकते हो किसी भी एलिमेंट का मार्जिन, पैडिंग। अब बॉर्डर बता देता हूँ मैं तुम्हें जल्दी से। बॉर्डर कुछ नहीं है, बॉर्डर सिंपल चीज़ है। तुम इतना समझो कि ये तुम्हारा एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर वाला एलिमेंट हो गया तुम्हारा पैडिंग का, जो तुम बॉक्स के अंदर से डिस्टेंस ले रहे हो। जो तुम बॉक्स के बाहर से ले रहे हो वो मार्जिन हो गया। और ये जो बॉक्स को कन्फाइन करके रखता है, जो बॉक्स के बॉर्डर मतलब ही क्या होता है, किसी चीज़ के जो एंड में लगता है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ, इसके मैंने डाला बॉर्डर। बॉर्डर को डिफाइन कैसे करोगे तुम, बॉर्डर को डिफाइन करने के लिए पहले तुम डालोगे बॉर्डर की विथ, कितना मोटा होना चाहिए तुम्हारा बॉर्डर। तो आई सजेस्ट 2 पिक्सल। फिर आप डालोगे बॉर्डर तुम्हारा कैसा होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए या डॉटेड होना चाहिए, ठीक है, तुम्हारी मर्जी है। तो अभी के लिए मैं सॉलिड चूज करता हूँ, और भी ऑप्शन होते हैं बॉर्डर के लिए। और फिर यहाँ डालते हो तुम बॉर्डर का कलर, तो आई चूज ब्लैक। तो इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर ये आ गया मेरा बॉर्डर। अंदर की डिस्टेंस होगी पैडिंग, फिर आएगा तुम्हारा बॉर्डर, और फिर आएगा तुम्हारी बाहर की डिस्टेंस मार्जिन। अब मैं बॉर्डर को भी चाहे कितना ही बढ़ा सकता हूँ। बॉर्डर को अगर मैंने बहुत बड़ा कर दिया, मोटा कर दिया, फिर भी बॉर्डर से ना मार्जिन में फर्क पड़ेगा, ना पैडिंग में फर्क पड़ेगा, ना अंदर के डायमेंशन में फर्क पड़ेगा। ये अपने हिसाब से स्केल करेगा। अगर तुमने मार्जिन बॉटम दिया 20 पिक्सल, तो वो बॉर्डर के सबसे बाहर वाले से लेगा 20 पिक्सल, ना कि अंदर वाले से। ठीक है, बॉर्डर अपना अलग से ग्रो करेगा, पैडिंग अपना अलग से ग्रो करेगा। ये पैडिंग, तुम्हारा पैडिंग की डिस्टेंस सेम रहेगी, बॉर्डर की फिर अलग जो डिस्टेंस रहेगी, फिर मार्जिन की जो डिस्टेंस रहेगी। ठीक है, ऑर्डर क्या होगा, सबसे अंदर तुम्हारा एलिमेंट होगा,
उसके बाहर पैडिंग, उसके बाहर बॉर्डर, उसके बाहर मार्जिन। और एक और चीज़ आपको बताता हूँ, CSS की ट्रिक बताता हूँ मैं। इसको हटा देते हैं। रेदर देन तुम पैडिंग टॉप राइट लेफ्ट बॉटम को बार बार ट्रिगर करो, बार बार ऐसे लिखो, CSS हमें अलाउ करता है कि तुम एक बारी में भी पैडिंग अलग अलग डायरेक्शन से दे सकते हो। कैसे? आई टेल यू। मान लो मैंने इस बॉक्स की पैडिंग दी 0 पिक्सल, 0 पिक्सल, 20 पिक्सल, 40 पिक्सल, 60 पिक्सल। ओके, इसको मैं थोड़ा सा बॉर्डर भी दे देता हूँ और मार्जिन भी दे देता हूँ ताकि चीज़ें इतनी बेकार ना दिखे। तुम इनको बहुत बार यूज़ करोगे इन एलिमेंट्स को। बॉर्डर भी दे देता हूँ, ठीक। 2 पिक्सल सॉलिड, ग्रीन का शेड दे दे, थोड़ा सा डार्क ग्रीन दे देते हैं, ठीक है। ओके, तो देखो ये मैंने पैडिंग अलग अलग दी है। तुम डिस्टेंस से पता लगा सकते हो कि कौन सी पैडिंग कहाँ की है। मैं थोड़ा अच्छे से विजुअली तुम्हें डिस्टेंस दिखाना चाहता हूँ। तो मैंने असेंडिंग ऑर्डर में दिए डिस्टेंस, चार आप दे सकते हो अलग अलग कॉर्नर को डिफाइन करते हुए, ठीक है। ये चार दिए मैंने। तो देखो, सबसे जो पहला वाला होगा वो टॉप होगा, फिर होगा लेफ्ट, सॉरी राइट होता ना ये, सॉरी, टॉप, फिर होगा राइट, फिर होगा बॉटम, फिर होगा लेफ्ट। मतलब क्लॉकवाइज हमेशा। जब भी तुम CSS में चार प्रॉपर्टी रखोगे वो क्लॉकवाइज ही जाएगी। तुम बॉर्डर रेडियस में भी ऐसे चार प्रॉपर्टी रखते हो, क्लॉकवाइज जाएगी। कभी भी तुम ऐसे चार, मार्जिन में भी जब भी तुम चार ऐसे लिखोगे, मार्जिन के साथ सेम चीज़ है, मार्जिन भी मैं ऐसे दे सकता हूँ। तो मार्जिन दूंगा तो क्लॉकवाइज टॉप से शुरू करते हुए। तो पहली जो मैं दूंगा वो टॉप से लेगा, फिर क्लॉकवाइज दूसरी देगा राइट से, राइट से कितना मार्जिन दे रहा है, फिर तीसरी लेगा बॉटम से, बॉटम से लेफ्ट से मैंने फिर से इतना दिया, और देन वो लेगा तुम्हारी लेफ्ट से, ठीक है। क्लॉकवाइज देगा ऐसे। तो इसने इस हिसाब से ले लिया। तो तुम ऐसे एक बारी में, रेदर देन तुम टॉप अलग दो बॉटम अलग दो, तुम ऐसे भी अपने हिसाब से एक ही लाइन में अलग अलग कस्टमाइज वो पैडिंग और मार्जिन सेट कर सकते हो यूजिंग दिस। बट ऑलवेज रिमेंबर कि टॉप से एलिमेंट शुरू होगा और क्लॉकवाइज जाएगा। अब इसमें एक और ट्रिक सिखाता हूँ। अगर तुमने मान लो सिर्फ तीन दी तो क्या होगा? तुम सिर्फ तीन भी दे सकते हो। तो देखो, तुम्हें तीन से दिख जाएगा क्या हुआ है। इसने टॉप के लिए इतनी जितनी हमने दी थी, ठीक है, यहाँ के लिए उतनी जितनी हमें हमने दी थी, यहाँ के लिए उतनी जितनी हमने दी थी, यहाँ की हमने नहीं दी थी, लेफ्ट की हमने नहीं दी थी। तो इसने, ताकि चीज़ें सिमेट्रिक रहे, इसने राइट वाली की दे दी। अगर मैं राइट वाले को बढ़ाता हूँ, राइट वाले को मैंने 60 कर दिया, तो देखो यहाँ से भी बड़ा है, यहाँ से भी बड़ा है, क्योंकि मैंने इसका डिफाइन ही नहीं किया। टॉप मैंने डिफाइन किया जो कि 0 पिक्सल था, उसके बाद मैंने ये भी डिफाइन किया जो कि अभी मैंने जस्ट बढ़ाया जो कि 60 पिक्सल की, आई गेस मैंने, है ना, 60 पिक्सल। तो इसने वो भी दे दिया। फिर नीचे का भी 40 पिक्सल था, यहाँ का मैंने नहीं दिया। तो वो उसे कुछ तो एलिमेंट चाहिए, वो कुछ तो लेगा, वो जीरो नहीं ले रहा, तो उसने ये लेफ्ट की प्रॉपर्टी ली, ठीक है। अब मैं दो रख के देखता हूँ। अगर मैं सिर्फ दो रखूँ तो देखो, तो मोस्टली CS लगाते वक्त दो यूज़ करोगे। दो रखा तो जो पहली होगी वो टॉप टॉप और बॉटम लेगा, जो दूसरी होगी लेफ्ट एंड राइट लेगा। तो कभी तुम्हें ऐसा रखना हो कि तुम पैडिंग देना चाहते हो और ऊपर नीचे से 20 पिक्सल देना चाहते हो और लेफ्ट राइट से देना चाहते हो मान लो 60 पिक्सल, तो सिंपली वन लाइन में तुम इसको ऐसे कर सकते हो। तो तुम्हारा उस हिसाब से पैडिंग सेट कर देगा। बॉर्डर का तो सीन समझ आ गया है। पैडिंग के बाद बॉर्डर आता है, मार्जिन भी तुम अलग अलग जगह से ले सकते हो। अब अगर मैं चाहूँगा एलिमेंट नीचे चला जाए तो मैं क्या करूँगा? टॉप का कौन सा था? फर्स्ट एलिमेंट टॉप का होता है। मैंने टॉप को दे दिया 100, तो 100 पिक्सल। नीचे क्यों नहीं आया? ओके, नीचे आया तो नहीं, मार्जिन रिफ्रेश करते हैं। आना चाहिए था ना नीचे 100 पिक्सल, आई गेस। थोड़ा बड़ा नंबर दे के देखता हूँ। बॉक्स वन, अच्छा अच्छा,
ये मार्जिन मैंने 40 पिक्सल दिया था, ओवर राइट कर दे रहा है, इसको हटाना पड़ेगा। अब ये लेगा। ठीक है, अभी नहीं लिया। जस्ट अ सेकेंड है। मार्जिन ओके, लेट्स सी, कुछ तो दिक्कत है। मार्जिन दिया मैंने। हाँ, हमें सारी, अच्छा अच्छा, ये पिक्सल नहीं दिया ना। ठीक है, अब सही है। तो अब ये उस हिसाब से लेगा, इसने टॉप से ले लिया। इसको मैं थोड़ा कम ही देता हूँ, मैंने वीएस से चेक करने के लिए ले लिया था। तो देखो, इसने टॉप से इतना पिक्सल ले लिया 100। फिर जितना मैंने सेकंड प्रॉपर्टी जो दिया होगा वो इसने राइट से लिया है। फिर थर्ड प्रॉपर्टी इसने दी है बॉटम से। एंड अल्टीमेटली यहाँ लेफ्ट से। ठीक है, तो चार प्रॉपर्टी लोगे तो क्लॉकवाइज जाएगा। मार्जिन होती है तुम्हारी बाहर की, पैडिंग होती है अंदर की, और दिस बॉर्डर तुम्हारा बीच का जो एलिमेंट होता है वो होता है। तो ठीक है, इतना ही इस वीडियो में। प्रैक्टिस प्रैक्टिस करेंगे तो और चीज़ समझ आएगी। और इसको मैं चाहूँगा कि ये एक दो बार समझ के कहीं और से मेरे से अगर समझ ना आए, इसको जितना जल्दी सीख सको, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है, तुम एक बार सीख लोगे तो अच्छे समझ भी आ जाएगी। और एक्चुअली इसका बहुत बार यूज़ आएगा फ्यूचर में। इट्स नॉट लाइक कि तुम बस इसको बाईपास कर सकते हो किसी भी तरह से। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तुम अपने हर चीज़ को दिखाने के लिए मार्जिन और पैडिंग का तो बहुत तगड़ा ही कॉन्सेप्ट आता है। कॉन्सेप्ट बोल रहा हूँ, सॉरी, यूज़ आता है। कॉन्सेप्ट तो बहुत आसान ही है। तो आई गेस इतना ही, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करना। बाकी थैंक यू, कोई सजेशंस हो तो कमेंट में ड्रॉप करना, वो मैं ओपन रखूँगा। एंड आई गेस ऑल सेट। ओके, बेस्ट ऑफ लक।